दुश्मन के लिए एक और सरप्राइज तैयार कर लिया गया। नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बना दी गई। पाकिस्तान की शानदार फोर्स क्या काम करेगी? दुश्मन की खैर नहीं, मोदी के तोते उड़ाने की तैयारी। पाकिस्तान में नई फोर्स का कयाम। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? इससे मुल्क को क्या फायदा होगा और ये फोर्स कैसे काम करेगी? माहिरीन ने सब बता दिया। दहाइयों से सरहद पार दुरुस्त हमलों की सलाहियत सिर्फ फजाई अफवाज के पास थी, मगर अब पाकिस्तान आर्मी इस सूरत हाल को बदल रही है। पाकिस्तान ने भारत के साथ हालिया तसादुम में रॉकेट्स और मिसाइलों के कामयाब इस्तेमाल के बाद अब एक नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान कर दिया है। माहिरीन ने चीनी तर्ज पर बनाई गई फोर्स को हंगामी सूरत हाल के लिए अहम करार दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जश्न आजादी की तकरीब से खिताब में नई फोर्स का ऐलान किया और कहा ये फोर्स जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगी। वजीर आजम ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि रॉकेट फोर्स पाकिस्तान की जंगी सलाहियत को मजबूत बनाने में एक संगे मील साबित होगी। पाकिस्तान में मौजूद जौहरी ताकतों की पॉलिसीज के चंद माहिरीन में से एक डॉक्टर राबिया अख्तर बताती हैं कि इस फोर्स के आने से छोटे तोपखानों वाले हथियार और बड़ी एटमी मिसाइलों के हवाले से फैसलों के दरमियान मौजूद खला खत्म हो जाएगा। डॉक्टर राबिया के मुताबिक फतेह फोर्स जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है और 750 किलोमीटर से ज्यादा फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है। इन्होंने बताया कि ये मिसाइल पाकिस्तान का पहला ऐसा रिवायती सिस्टम है जो तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है। माहिरीन के मुताबिक आर्मी रॉकेट कमांड फोर्स खुद मुख्तार तौर पर काम करेगी। इस फोर्स से छोटे तोपखानों वाले हथियार और बड़े एटमी मिसाइल फायर करने के हवाले से मौजूद खला खत्म हो जाएगा। यानी अब अलग अलग रॉकेट्स और मिसाइल चलाने के लिए अलग अलग इजाजतों की जरूरत नहीं होगी। आसान अल्फाज में कहें तो आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड रिवायती मिसाइल्स यानी क्रूज बैलिस्टिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक समेत मीडियम और लॉन्ग रेंज के रॉकेट्स इस्तेमाल करने के लिए खुद फैसला ले सकेगी। इस तरह ये कमांड पाकिस्तान की फौज को ज्यादा ताकतवर और दुरुस्त अंदाज में दुश्मन के अहदाफ पर हमला करने के काबिल बनाती है। माहिरीन का कहना है कि अब पाकिस्तान दुश्मन के इलाके में दूर तक दुरुस्त गैर एटमी हमले कर सकेगा, जबकि एटमी हथियार सिर्फ डराने और रोकने के लिए रखेगा। पहले ये रॉकेट सिस्टम मुख्तलिफ जगहों से अलग अलग चलाए जाते थे, अब इन्हें एक ही कमांड में जमा कर दिया गया है, बिल्कुल वैसे जैसे चीन की फोर्स है। इनका कहना था कि इससे पाकिस्तान दुश्मन की अहम तंसीबात और फौजी मराकज को निशाना बनाने की बेहतर सलाहियत हासिल करेगा, जिससे भारत के लिए हमले की मंसूबाबंदी मुश्किल हो जाएगी और पाकिस्तान की रिवायती ताकत मजीद मजबूत होगी।